अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मुनव्वर साइंस एकेडमी की तरफ से मैं आपका इंग्लिश टीचर प्रोफेसर मुरसलीन अब्बास। आज हम फर्स्ट ईयर के सिलेबस की बुक 1 के अंदर पहली शॉर्ट स्टोरी बटन बटन जिससे रिचर्ड मैथेसन ने लिखा है उसके बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि राइटर हमें दर हकीकत इस स्टोरी में, इस कहानी के अंदर क्या टीच करना चाह रहा है, हमें कौन सा लेसन है जिससे गेन करना चाहिए और लर्न करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं रिचर्ड मैथेसन के हवाले से, तो जिनका ताल्लुक ब्रिटेन से था, इंग्लैंड से, और बहुत सारे स्क्रीन प्लेज जो हैं उनको राइट करने में, लिखने में उनका अहम किरदार है। जैसे कि आप बहुत सारी स्क्रीन प्लेज भी इन्होंने लिखे, जिसमें से इनकी मशहूर जो फिल्म्स हैं दो, एक आई एम लेजेंड और दूसरी लास्ट मैन ऑन अर्थ, जो दोनों अवार्डेड भी हैं। जैसे कि आप यकीनन जानते होंगे आई एम लेजेंड को ऑस्कर भी मिल चुका है, और साथ ही इस फिल्म के जो एक्टर हैं, जो कास्ट थी इसकी, जिसमें विल स्मिथ ने इसमें सेंट्रल कैरेक्टर जो हीरो का रोल प्ले किया, वो भी ऑस्कर विनर है। तो सबसे पहले चलते हैं हम कहानी की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि राइटर असल में हमें बताना क्या चाह रहा है। तो कहानी की तरफ जाने से पहले मैं आपको उसके किरदार मुतारफ करवाता चलूँ। इस कहानी में कुल 3 किरदार हैं। एक है जो सबसे पहले आर्थर ल्यूइस, और फिर उसकी एक बीवी है नॉर्मा, यानी मिसेस आर्थर, और उसके बाद तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मिस्टर स्टीवर्ट। आर्थर ल्यूइस एक ईमानदार आदमी है और वो जिंदगी में कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता, और ना ही उसने कभी किया है, और ना ही वो करना चाहता है जिससे इंसानियत के किसी भी पहलू को नुकसान हो। जबकि दूसरी तरफ उसकी बीवी जो उसी के साथ एक छत के नीचे रहती है, वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, अपनी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स के कंप्लीट करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। यानी वो फ़ायदे से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं, और वो अपनी सारी इन ख्वाहिशात की तकमील के लिए कुछ भी इमोरल, गैर अखलाकी करने के लिए तैयार है। और इसके बाद एक तीसरा कैरेक्टर है मिस्टर स्टीवर्ट, जो कि किसी कंपनी से आया है, किसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है। पूरी कहानी के अंदर हमें वो नहीं बताता कि उसकी कंपनी कौन सी है, किस तरह की कंपनी है, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। बहरहाल वो एक बहुत बड़ी ऑफर लेकर इनके पास आता है। अब कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, क्या होता है कि नॉर्मा अपने काम से वापस आई है और दरवाजे के सामने वो देखती है एक क्यूब शेप्ड कार्टन सील्ड पड़ा है, उसके ऊपर आर्थर ल्यूइस के घर का एड्रेस और उसका नाम लिखा है। और ये उस पैकेज को उठाती है और यही समझ करके ये मेरा पैकेज है, हमारा कोई पार्सल आया है, तो वो उसे घर के अंदर ले जाती है और वो खाना पकाने लगती है, क्योंकि शाम का वक्त है। खाना पकाने के दौरान ही उसे थोड़ी सी फुर्सत मिलती है, तो वो उस कार्टन को खोलती है और देखती है कि उसके अंदर एक बटन यूनिट है, एक वुडन बॉक्स है। उस वुडन बॉक्स के ऊपर एक बटन, और बटन को कवर किया हुआ एक ग्लास डोम कवर के साथ, एक मेहराबी शक्ल का शीशे का कवर है, ट्रांसपेरेंट का एक कवर है, उसके साथ उस बटन को ढका हुआ है, और वो लॉक्ड है, वो अनलॉक्ड नहीं है। यानी उसे दबाने के लिए उस बटन को इस कवर को अनलॉक करना पड़ेगा। खैर, उसके पास इसकी की नहीं होती, लेकिन इस वुडन बॉक्स के नीचे एक नोट लिखा होता है, जिसमें ये दर्ज होता है। पढ़ने के बाद उसे पता चलता है, उसमें लिखा होता है कि मिस्टर स्टीवर्ट आपसे 8 बजे मुलाकात करेंगे। खैर, वो खाना पकाने लगती है और वो इसी तरह से किचन में काम कर रही होता है। आर्थर ल्यूइस अपने ही घर के अंदर, वो जो लिविंग रूम है, दीवान खाना, उसके अंदर वो किताब पढ़ रहा होता है कि अचानक 8 बजे बेल बजती है। चूंकि नॉर्मा को पता होता है कि मिस्टर स्टीवर्ट आने वाले, तो वो वहीं किचन से आवाज़ देती है कि आई चेक। खैर, वो दरवाजे पर जाती है, दरवाज़ा खोलती है और वो हॉलवे में देखती है एक पस्त कद का आदमी जिसने हैट पहन रखी है, और वो मिसेस आर्थर से, यानी आर्थर ल्यूइस, नॉर्मा ल्यूइस से वो कहता है कि क्या वो अंदर तशरीफ ला सकता है। अब नॉर्मा नहीं जानती ये बात कि मिस्टर स्टीवर्ट कौन है या ये मिस्टर स्टीवर्ट है। खैर, वो उसको बताती है कि उससे पूछती है आप कौन है, वो कहती है मैं मिस्टर स्टीवर्ट हूँ। फिर उसे याद आता है कि हाँ, इस बंदे का नाम तो उस नोट के ऊपर लिखा था जो मैंने बटन यूनिट के नीचे देखा। तो खैर, वो उससे कहती है या शायद ये कोई सेल्समैन है, उससे लगता है कि या कुछ बेचने के लिए आया है, तो वो उसको अपना इंटरेस्ट शो नहीं करती, तो वो उसे अंदर आने की इजाज़त नहीं देती। खैर, जब वो अंदर आने की इजाज़त नहीं देती तो ये थोड़ा ऑफेंसिव हो जाता है। ऑफेंसिव मूड के अंदर पूछता है क्या वाकई तुम नहीं जानना चाहती कि ये सब क्या है। उसने कहा नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उसने कहा ये बड़ा ग्राम कद्र साबित हो सकता है। नॉर्मा कहती है क्या माली तौर पर।
उसने कहा हाँ मोनेटरीली, माली तौर पर ये ग्राम कदर साबित हो सकता है। उसने खैर इसी बहस में आर्थर ल्यूइस अपने कमरे से निकलता है और वो वहीं से आवाज देकर कहता है, नॉर्मा से पूछता है, नॉर्मा क्या सब ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं? खैर इतने में मिस्टर स्टीवर्ट ही खुद ही अपने आप को मुतारिफ करवाता है और अंदर आने की इजाजत मांगता है। अंदर आता है, वो लिविंग रूम में बैठते हैं और नॉर्मा की चेयर पर बैठकर मिस्टर स्टीवर्ट अपने कोट की अंदर वाली जेब से एक एनवेलप निकालता है और कहता है कि इस एनवेलप के अंदर एक चाबी है, इस एनवेलप के अंदर एक चाबी है और उस चाबी से आप इस ग्लास डोम कवर को अनलॉक कर सकते हैं और बटन दबा सकते हैं। लेकिन आपको मिलेगा क्या? बटन दबाने के बाद आपको मिलेंगे $50,000, लेकिन शर्त यह है कि दुनिया में कोई अननोन, कोई अजनबी जिसे आप नहीं जानते, समवेयर इन द वर्ल्ड, वो डाई, वो मर जाएगा जिसे आप नहीं जानते, लेकिन उसके बदले में आपको मिलेंगे $50,000। आर्थर को ये बात बड़ी अजीब लगती है, नॉर्मा को भी अजीब लगती है, लेकिन नॉर्मा के अंदर चूंकि बहुत सारी चीजों की ग्रीडीनेस पाई जाती है, शी इज वेरी ग्रीडी, वो ग्रीडी भी है और उसके बाद कुछ अनफुलफिल्ड डिजायर्स भी हैं उसकी, तो वो इसकी ऑफर में थोड़ी सी इंटरेस्टेड होती। जबकि आर्थर ल्यूइस कहते हैं कि मैं पहले तो समझे ही नहीं मैं तुम्हारी बात, तुम क्या अजीब सी बात कर रहे हो। होता है कि कोई अननोन पर्सन आपके घर पे आता है और कहता है आपसे आप एक बटन दबाएं और आपको मिलेगा $50,000, और बदले में क्या होगा? बदले में किसी भी दुनिया में किसी भी जगह पर कोई अननोन पर्सन उसकी डेथ हो जाएगी। आर्थर ल्यूइस कहता है कि नहीं, उसे ये ऑफर कबूल नहीं है और ना ही वो इसमें इंटरेस्टेड है, बिकॉज उसका कहना है, उसका मानना यह है कि इट इज इमोरल टू किल समवन फॉर द सेक ऑफ मनी। सो वो उसको जाने के लिए वहां से कहता है। खैर वो कहता है कि पहले तो वो उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? उसने कहा जी मैं ये तो नहीं बता सकता, मुझे कंसेंट नहीं है, इजाजत परमिशन नहीं है उसकी बताने की कि मेरी कंपनी कौन सी है, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक इंटरनेशनल स्कोप की है, इंटरनेशनल लेवल की। खैर वो उसको जाने के लिए वहां से कहता है और कहता है कि साथ अपना ये बटन यूनिट भी ले जाए। अब तक नॉर्मा ने इसको इनकार नहीं किया किसी भी चीज के लिए, वो उसको बटन यूनिट देता है आर्थर ल्यूइस। अब मिस्टर स्टीवर्ट से कहता है कि आप अपना बटन यूनिट भी ले जाए, खुद भी यहाँ से तशरीफ ले जाए, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें। वो जाते हुए दरवाजे पर जो टेबल, दरवाजे के साथ जो अंदर वाली साइड पर टेबल, जो मेज पड़ी, उसके ऊपर अपना कार्ड छोड़कर जाता है और वहां से निकल जाता है। उसके निकलने के बाद आर्थर ल्यूइस उसका कार्ड लेता है और उसको टॉर्न इनटू 2 हाफ्स कर देता है, 2 टुकड़ों में से फाड़कर ऐसे टॉस करके उछालकर फेंक देता है। नॉर्मा उसके जाने के बाद, स्टीवर्ट के जाने के बाद नॉर्मा आर्थर से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है ये कौन था? उसने कहा मैं तो नहीं जानता इसके बारे में और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। तो वो से आर्ग्यू करती, हो सकता है कि ये कोई एक्सेंट्रिक, कोई मिलियनर हो, कोई सरफिरा, कोई अजीबो गरीब करोड़पति आदमी हो, या फिर हो सकता है कि ये कोई साइकोलॉजिकल रिसर्च हो जिसमें वो देखना चाह रहे हो कि एवरेज पीपल इस तरह की सिचुएशन में कैसे डिसाइड करते हैं। हो सकता है कि वो सिर्फ ऐसा कह रहे हो कि किसी ने मरना है और सच में इंसान ना मरे और हमें $50,000 मिल जाए। उसने कहा नॉर्मा मैं अब इसके बारे में और बात नहीं करना चाहता, इसलिए क्योंकि वो कोई भी हो, वो जो कोई भी, उसने कहा आर्ग्यू करती है नॉर्मा मिस्टर स्टीवर्ट के जाने के बाद आर्ग्यू करती है मिस्टर आर्थर से कि सोचो अगर वो कोई कॉन्गो रिवर के पास या कॉन्गो का कोई नेटिव बीमार कोई बूढ़ा हो, वो मर जाए तो हमें उसका क्या पता चलेगा। या सोचो कोई यहाँ से कई मील दूर जो चाइना का कोई किसान हो वो मर जाए तो हमें इससे क्या पता चलेगा। उसने कहा सोचो अगर यही हमारी इस स्टेट के अंदर ही कोई बच्चा मर जाए या अगले ही ब्लॉक में कोई छोटी बच्ची मर जाए, हमें पता तो चल जाएगा, जानते तो हम उनको भी नहीं। तो फिर अब उसने कहा नहीं तो मैं ऐसे बातों को बढ़ा रही। उसने कहा मैं बढ़ा नहीं रहा, मैं बस ये बता रहा हूँ कि मैं इसमें दिलचस्पी नहीं रखता। खैर वो सो जाते हैं और सोने के बाद जब सुबह उठते हैं तो जो आर्थर है वो मिस्टर आर्थर और नॉर्मा दोनों काम पर चले जाते हैं। काम पर जाते हुए एलिवेटर के अंदर, लिफ्ट के अंदर, अभी नॉर्मा ने इसको ज्वाइन करना था कि घर से निकलते हुए उसकी नजर उन 2 टुकड़ों पर पड़ी जो कार्ड हाफ्स वहां पर पड़े थे। उसने उनको ऐसे ही केयरलेसली वहां से उठाया इंपल्सिवली और उनको ड्रॉप कर दिया इंपल्सिवली उसने अपने पर्स के अंदर, और वो अपने ऑफिस चले गई। कॉफी ब्रेक पर थी तो उसने उन दोनों टॉर्न पीसेस को आपस में जोड़ा और देखा उस पर क्या लिखा था। उस पर 2 चीजें मेंशन थी, एक मिस्टर स्टीवर्ट का नाम, दूसरा उसका कॉन्टेक्ट नंबर। फिर जब लंच ब्रेक पर आई तो उसने इन दोनों हाफ्स को स्कॉच टेप के साथ जोड़ा और फिर जब 5 बजे छुट्टी से कुछ देर पहले उसने इस नंबर को डायल किया। वो पता नहीं ऐसा क्यों कर रही थी, वो खुद भी नहीं जानती थी, लेकिन उसके दिमाग में वो बात $50,000 थे। तो खैर उसने उसको कॉल की और कहा कि
अगली आवाज उसने पहचान ली जब उसने कहा जी मैं मिस्टर स्टीवर्ट बात कर रहा हूँ। उसने कहा जी मैं नॉर्मा बात कर रहा हूँ। उसने कहा हाँ लेडी, मैं जानता था तुम मुझे कॉल करोगे, मैं जानता था, मुझे अंदाजा था कि तुम मुझे कॉल करोगी, बताओ क्या तुम्हें मेरी ऑफर कबूल है? उसने कहा नहीं, तुम मुझे ये बताओ कि जब तुम ये कह रहे थे कि कोई अननोन पर्सन वो मरेगा तो उससे तुम्हारा क्या मतलब था? उसने कहा बिल्कुल मेरा यही मतलब था कि जो भी बंदा मरेगा इस बात की गारंटी होगी कि तुम उसे नहीं जानते हो, वो तुम्हारा जानने वाला नहीं होगा। खैर उसने कहा कि अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो क्या मैं दोबारा बटन यूनिट दे जाऊं? उसने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं, और एंग्रीली उसने कॉल को हैंग अप किया, कॉल काट दी। लेकिन जैसे ही वो वापस काम से घर पहुंची तो देखती है वही पैकेज उसके दरवाजे के सामने पड़ा। पहले उसने सोचा वो उसे अंदर लेकर नहीं जाएगी और वो अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद उसने इसको उठाया और जाकर किचन की बॉटम कैबिनेट के अंदर रख दिया और ये सोचकर कि सुबह इसको बाहर फेंक दी। लेकिन हुआ क्या कि वो उसने इसको बाहर नहीं फेंका और वहीं उसने बॉटम कैबिनेट के अंदर इसको रखा। अब जब आर्थर आया उससे फिर उसने इसके बारे में बात की और आर्थर ने इस दफा गुस्से से उससे कहा कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। आर्थर कहता है कि फिर तुम वही निकली हो ना जो मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। उसने कहा क्या सोचते हो? उसने कहा कुछ नहीं, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचता। खैर अगले दिन जब सुबह होती है तो आर्थर देखता है कि नाश्ते की टेबल पर एक लेविश किस्म का खाना परोस कर रखा है नॉर्मा ने उसके लिए, जिसमें आज पैनकेक्स भी हैं, एग्स भी हैं उसके अंदर, और मिल्क भी है, टी भी है उसके अंदर। तो उसने वो रूटीन से कुछ हटकर था तो उसने नाश्ते की टेबल पर बैठते ही सबसे पूछा आज कोई खास मौका? उसने कहा नहीं, खास मौका नहीं, मैं बस तुम्हारे लिए करना चाहती थी। वो कहता अच्छा ठीक है तुम करना चाहते थे। उसने कहा हाँ, तुम्हें इसे बताने के लिए कि मैं खुद गर्ज नहीं हूँ। कहता मैंने ऐसा कब कहा? उसने कहा लास्ट नाइट तुमने यही कहा जब उसने कहा था ना कि मैं तुम वही हो जो मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, उसका यही मतलब था। खैर आर्थर ने उसकी इस बात का जवाब नहीं दिया और फिर साथ ही जब उसने बात को खत्म किया खामोश रहकर तो नॉर्मा ने खुद ही इस बात को बढ़ाया और कहती है देखो मैं खुद गर्ज नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती। यानी देखो हमारे पास एक अच्छा अपार्टमेंट नहीं है, हमारे पास अच्छी गाड़ी नहीं है, हमारे पास एक अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छे जूते, अच्छा फर्नीचर नहीं है घर के अंदर। उसने कहा कि हम ये जरूर करेंगे। आर्थर ने जवाब दिया ये सब हमारे पास जरूर होगा। उसने कहा कब होगा? इस कब का जवाब आर्थर ल्यूइस के पास नहीं था क्योंकि वो सालों से इसकी कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसने कहा देखो हमारे पास अगर $50,000 होंगे, नॉर्मा कहती है अपने हस्बैंड से, हम आइलैंड पर एक कॉटेज खरीद लेंगे, हम एक अच्छा अपार्टमेंट खरीद लेंगे, हमारे पास एक अच्छी गाड़ी, नाइसर फर्नीचर, नाइसर क्लॉथ्स होंगे हमारे पास। उसने कहा नहीं, इमोरली ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा। और इस झगड़े को खत्म करने के बाद उसने कहा कि अब वो इसके बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता। नॉर्मा से कहती ठीक है अब वो भी नहीं करेगी। असल काम पर चला जाता है। नॉर्मा बर्तन साफ करते हुए, उनको तरतीब लगाते हुए स्टैंड के अंदर अचानक उसको ख्याल आता है कि बटन यूनिट तो यहीं पर पड़ा। उसने क्या एक बेमकसद बटन के लिए इतना सारा हंगामा, चलो मैं इसको दबा ही देती हूँ। वो बॉटम कैबिनेट से उठाती है, बटन दबाती है और एक सनसनी सी उसके जिस्म में जारी हो जाती है। वो डर जाती है और वो सोचती है क्या वाकई ऐसा कहीं हो रहा है, किसी बंदे की कहीं दुनिया में अननोन प्लेस पर डेथ हो रही है। लेकिन खैर ये थोड़ी देर ही रहता है और उसके बाद उसको उठाती है, बटन यूनिट को उठाकर वो बास्केट के अंदर फेंक देती है। अभी वो तैयार हो रही होती है, कपड़े काम के पहनती है कि उसे एक लिनॉक्स हॉस्पिटल से, हिल हॉस्पिटल से उसको कॉल आती है और कॉल वाला बंदा बताता है जी मैं लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ, क्या आप मिसेस आर्थर ल्यूइस हैं? उसने कहा जी मैं ही हूँ। उसने कहा जी आपके हस्बैंड एक सबवे एक्सीडेंट के अंदर उनकी डेथ हो गई है। वो बात सुनकर वो बिल्कुल शशदर हो जाती है। वो बिल्कुल वो एक ऐसी स्टेट में चली जाती है जहां से कुछ भी, किसी भी चीज के लिए होश नहीं है उसको। तो पहले तो उससे वो सब सच लग नहीं रहा होता कि आर्थर ल्यूइस की डेथ कैसे हो सकती है। उन्हें बताता जी एक क्राउड ने, हुजूम ने धक्का दिया जी आर्थर ल्यूइस को और वो ट्रेन के आगे गिरा और उसकी डेथ हो गई। खैर इतने में अभी वो उस बटन यूनिट को दोबारा से बास्केट से उठाती है, उसको खोलने की कोशिश करती है। कोई स्क्रू नहीं होता उसके ऊपर और कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जहां से उसे खोला जा सके। तो उसको वो सिंक के एज के ऊपर जोर जोर से दे मारती है, उसको तोड़कर खोलने की कोशिश करती है कि कोई ट्रांजिस्टर्स के अंदर कोई कनेक्टर हो जिससे मैं ढूंढ सकूं कि ये कहां से आया था, किसने भेजा था, कौन सी कंपनी थी। लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन इसके दौरान उसे एक बात याद आती है कि आर्थर की एक इंश्योरेंस थी $25,000 की और उसको डबल हो जाना था एक एक्सीडेंटल केस की सूरत में। अगर हादसाती मौत आती है तो उसने 25 के बजाय 50 हो जाना था। उसने फिर सोचा अब ये शायद वही 50,000 मुझे मिलने वाले थे। खैर इसी दौरान वो चीखो पुकार के दौरान ही कॉल आती है और कॉल पर है मिस्टर स्टीवर्ट और मिस्टर स्टीवर्ट कहते हैं
और उससे पूछते हैं, जब वो मिस्टर स्टीवर्ट की बात वो आवाज़ सुनती है तो कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था, गारंटी किया था, तुमने मुझे ज़मानत दी थी कि जो भी बंदा मरेगा तुम उसे नहीं जानती हो। तो ये क्या था, मेरे अपने हस्बैंड की डेथ हो गई। तो स्टीवर्ट ने इस कहानी के अंदर एक आखिरी लाइन कही, क्या वाकई ही तुम्हें लगता है कि तुम अपने हस्बैंड को जानती थी? तो स्टूडेंट्स, आप जब किसी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, पेरेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ, अजीज़ व अकारब के साथ, तो सिर्फ फिजिकली उनके साथ रहना काफ़ी नहीं होता। आप ये देखें कि उनके अंदर भी कोई तूफान बरपा है या नहीं, उनके अंदर क्या बात चल रही। सिर्फ नाम जान लेना, उसके साथ वक्त गुजार लेना, जानना नहीं होता। आपके साथ दिन भर में ऐसे कितने सारे लोग होंगे, 100 होंगे, 100 में से ऐसे कितने लोग हैं जो आपके अंदर की बातें जानते हैं, शायद 2 या 3। इसलिए जब आप किसी के साथ वक्त गुजारते हैं तो एक तो आप उनको मुकम्मल जाने के वो चाहते क्या हैं आपसे। अगर आर्थर ल्यूइस ने जिद की थी इस बात पर कि गैर अखलाकी तरीके से या गलत तरीके से किसी डेवलिश वे से अपनी अनफुलफिल्ड डिजायर्स जो अभी तक मुकम्मल नहीं, जिनको फुलफिल करना जरूरी है, उनको पूरा करने के लिए, फुलफिलनेस के लिए आप गलत रास्ता इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि मिस नॉर्मा को भी उसका असर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसमें से अगर आपका कोई सवाल हो तो यू पीपल कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।